हेलो गाइज, मैं राकेश कुमार आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी की सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार मोशन अंडर ग्रेविटी में और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, इसके साथ कि और क्या कौन कौन से फार्मूलाज हैं। गाइज, हमने पिछले जो लेक्चर में जो बात किया था वो हमने बात किया था कि अगर किसी हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, उसको किसी हाइट से नीचे आने में टाइम क्या लग सकता है वगैरह वगैरह मैंने बात कर लिया था। गाइज, यहाँ पर आज जो हम बात करें कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे सीधे वर्टिकली थ्रो की जाती है, यानी कि अब जो है उस बॉल को ड्रॉप ना करके ऊपर से कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ में हम उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर द टाइम टी क्या होगी उस बॉल की, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवा दूं कि जो पिछले केस में जो हमने जो बात किया था कि when a ball is dropped from the any height then its initial velocity will be 0, यानी कि अगर किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको ड्रॉप का केस मिले, क्या मिले, ड्रॉप का केस मिले, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आपको क्या करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी को आपको बच्चों कर देना है 0। यानी कि ड्रॉप के केस में आपको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या रखनी है, 0 रखनी है। लेकिन आज जो है वो हम क्या बात करेंगे कि व्हेन अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, आज जो है वो बॉल को वर्टिकली थ्रो करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसकी क्या केस हो सकती है, क्या फार्मूलाज हो सकती है। तो गाइस, ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि आखिरकार यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो चीज़ आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं वो क्या है कि डायरेक्शन। क्योंकि कब हम जी की डायरेक्शन पॉजिटिव, कब हम जी की डायरेक्शन नेगेटिव बताए, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। तो गाइज, हम किस तरह से हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि initial position of an object is taken as origin। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से सीधा ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि सीधा वर्टिकली हम थ्रो कर रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल की जो इनिशियल पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन बॉल की क्या कहलाएगी बच्चों, तो वो कहलाएगी ओरिजिन। तो इसलिए मैंने लिखा कि इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन। दूसरा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन के लिए, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, क्या कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उस डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर करेंगे, तो उस डायरेक्शन को बच्चों हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपोजिट टू direction of motion is taken as negative। यानी कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हमें क्या कंसीडर करना है, क्या एज्यूम करना है, तो नेगेटिव एज्यूम करना है। यानी कि अगर किसी बॉल को हम नीचे, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से किसी बॉल को आप क्या करते हो, इस तरह से मान लीजिए कि ये बॉल है, इस बॉल को आप वर्टिकली ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से अगर आप थ्रो करते हो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, क्या करते हो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो, तो इस केस में हम पॉजिटिव किसको लेंगे, निगेटिव किस तरफ लेंगे, ओरिजिन क्या होगी। तो मैंने क्या लिखा है फर्स्ट केस में कि इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन। बॉल अभी है कहाँ पे इनिशियली, तो इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट को बच्चों हम अभी क्या मान लेंगे, ओरिजिन, यानी कि ओ फॉर ओरिजिन।
इसके बाद क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बताइए कि जब हम किसी बॉल को नीचे से सीधा ऊपर वर्टिकली थ्रो हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगी, तो सीधा ऊपर की तरफ। यानी कि बॉल की वर्टिकली जो बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव जो कंसीडर करेंगे वो कहाँ करेंगे, तो वो ऊपर की तरफ हम कर लेंगे पॉजिटिव। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में बॉल की मोशन हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसकी, तो यानी कि बॉल ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो यानी कि नीचे की तरफ हमें यहाँ पे कंसीडर कर लेना है क्या, निगेटिव। बस यही थी पॉजिटिव, निगेटिव और ओरिजिन, यानी कि यही थी हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाते चलेंगे पूरे इस वीडियोज में और पूरे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो आइए अब हम यहाँ पर लेते हैं कि व्हेन अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि अगर किसी हाइट से किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो किया जाता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल क्या होगा। यानी कि पहला केस हम यहां पर क्या लेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically downward with initial velocity u, then distance traveled by an object is what, यानी कि जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे वर्टिकली थ्रो किया जाता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस बॉल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यानी कि आप यूं मान लें कि आप किसी हाइट पर, आप किसी नीचे से एच हाइट पर, या फिर कितनी हाइट है मैं नहीं पता, आप नीचे से किसी हाइट के ऊपर आप क्या है, खड़े हैं। अब आपने क्या किया कि यहाँ से एक बॉल को लिया, उसको नीचे की तरफ क्या, तो यू वेलोसिटी से क्या किया, नीचे की तरफ नीचे की तरफ वर्टिकली थ्रो किया है। अब यहाँ पर जो केस आ रही है वो क्या है, थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आपको क्वेश्चंस में दिखे कि वहां पे लिखा हो, क्या लिखा हो कि थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, तब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसके पहले जो मैंने बात किया था वो क्या था कि ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में मैंने क्या बताया था कि आपको यू हमेशा क्या लेनी है, जीरो लेनी है। जब भी ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, आपको क्वेश्चन में मिल जाए ड्रॉप जहां भी मिले तो ड्रॉप की केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो लेनी है। आपको ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे तरह से अटा लीजिए। यहां पर क्या है कि थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे हम वर्टिकली थ्रोन करेंगे तो थ्रोन के केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस बॉल के पास में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी कि ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे थ्रो करते हो तो थ्रो के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी होगी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई, और कितनी वेलोसिटी है, तो यू है। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, यानी कि जो बॉल जब यहां से यहां आएगी, यानी कि ऊपर से नीचे आने के वक्त वो कुछ ना कुछ क्या होगा, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस फॉर्म में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चों, तो वो करेगी h यानी कि हाइट के फॉर्म में। अब हम इसमें बात करते हैं तो डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो मैंने क्या किया था, डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा था कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल इज टेकन एज ओरिजिन। बॉल अभी इनिशियली कहां पर है, यहां पर है, तो यहां पर इस बॉल की जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी O फॉर ओरिजिन। और बॉल को जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करेंगे, तो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां होगी, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हम क्या ले लेंगे, तो नीचे की तरफ हम ले लेंगे क्या, पॉजिटिव। और क्या है, तो और
क्या कहता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज क्या होता है, टेकन एज निगेटिव, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉल मोशन कर रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मोशन कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव। यानी कि इस लाइन से नीचे की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सबसे पहले कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैं ये भी बता दूं कि इसकी वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज विथ टाइम। यानी कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हेन अ बॉल इज thrown vertically downward with initial velocity u, then its velocity increase with time। यानी कि ये बॉल, जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो भी, या फिर थ्रो करते हैं तो भी, इस वेलोसिटी की, इस बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो समय के साथ क्या होती है, तो इंक्रीज करती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है। अब यहां पे अगर आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल क्या होगा, तो ये डिस्टेंस किस फॉर्म में, तो एज के फॉर्म में। तो यहां पे हम लिख लेंगे, मैंने डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं बच्चों की एस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्लियर। तो जब हम ये लिखते हैं कि एस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो हम एस जो है वो क्या है, एक्चुअली एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके साथ में डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उस डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन को हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो वो जो मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन बतलाएगी, वो मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस बतलाएगी। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब यहां से जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हाइट के रूप में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या हम इस एच की जगह हम यहां पर एच लिख सकते हैं? जी हां बिल्कुल। तो यहां पर मैंने लिख दिया एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर यू टी क्यों, क्योंकि इस बॉल को अभी क्या है, तो वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड है। अब है ये बॉल ड्रॉप नहीं किया जा रहा, इस बॉल को हम वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके पास में अब यू है, यानी कि इसके पास में, इस बॉल के पास में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो इसलिए मैंने लिखा h बराबर यू टी प्लस 1/2 और ए क्या है, एक्सेलरेशन। और बच्चों इस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन कौन लग रही है, तो इस बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो लग रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो किस डायरेक्शन में लगती है, तो वो जो लग रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल इज डाउनवर्ड, यानी कि बॉल की मोशन की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। इसके ऊपर जी भी किधर को एक्ट हो रही है, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि वो जी जो लग रहा वो किधर लग रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू ए की जगह मैंने लिख दिया जी, और क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और फाइनली हमारा यही बन जाएगा फॉर्मूला, क्या कि एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि अगर आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना, तो हम लेते हैं अगर 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट विथ वेलोसिटी, व्हेन अ बॉल इज वर्टिकली thrown downward with initial velocity 20 meter per second, then distance traveled or displacement traveled by the ball after 2 second is what। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 इंटू कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, तो 2 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू अगर हम 10 रखें तो 10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 प्लस 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, और यहाँ से आ जाएगी हमें फाइनली 60 मीटर। क्या आ जाएगा 60 मीटर।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमें यहां से बच्चों मिल गया h का फॉर्मूला कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगी ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। वही अगर हम बात करें कि वेलोसिटी आफ्टर द टाइम t इक्वल टू व्हाट, ये तो आपको ये चीज याद हमेशा रखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम। क्यों, तो क्योंकि इस बॉल के ऊपर जो है वो बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्ट हो रही है, क्योंकि इसकी जी जो लग रही है इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज विद टाइम। यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इंक्रीज विथ टाइम ड्यू टू द पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, बात समझ में आई। अब हम यहां पर अगर बात करें कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, अब इस बॉल की t टाइम के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे फिर से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फॉर्मूले को आप नोट कर याद कर, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए क्या, कि h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को कैसे लाए वो शायद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बच्चे बात करें कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू व्हाट, तो हम कैसे लिखेंगे, तो व्हेन वी अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि क्या है, तो v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि बॉल यहां से जब थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो बॉल कुछ समय के बाद, मान लेते कि t समय के बाद ये बॉल यहां पर पहुंच गई। कितने समय के बाद, बॉल t समय के बाद यहां पर पहुंच गई। तो इस पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि v बराबर u प्लस, और a की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, तो a की जगह इस कंडीशन में a बराबर हम हमेशा ऊपर में लिख दे रहे हैं कि इस कंडीशन में हमेशा a बराबर क्या ले रहे हैं, g लिख रहे हैं। और g वही नहीं, इसको साइन के साथ अगर हम लिखें तो g क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में a बराबर प्लस g, यानी कि g क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पर v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, gt। और इसी फॉर्मूले को हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगी v बराबर u प्लस gt। तो अब बताएं कि अगर किसी बॉल को ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो की गई है, तो आफ्टर 2 सेकंड इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यानी कि व्हेन अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकंड इक्वल टू इज व्हाट, यानी कि 2 सेकंड के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि सीधा अप्लाई करेंगे v बराबर u प्लस gt। और u कितना है, तो यहां पर u हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, प्लस g कितना है, तो 10, और t कितना है, तो 2 सेकंड। तो मैंने t लिख लिया 2 सेकंड। तो यहां से क्या बच्चों 20 प्लस 10 टू जा कितना हो जाएगा 20, और 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 सेकंड के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। अब इस बात को आप यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे देखें कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी, और 2 सेकंड के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि इस बॉल की जो वेलोसिटी जो है वो 2 सेकंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी से 2 टाइम्स एक्स्ट्रा, 2 टाइम्स ज्यादा हो गई। यानी कि वेलोसिटी सच में इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो सच में इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। और वो क्यों इंक्रीज हो रही है, तो ड्यू टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इस बॉल के ऊपर, जो ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस बॉल के ऊपर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है। क्लियर। और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो वेलोसिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात आपने बखूबी कहीं ना ये बात आपने अच्छे तरीके से मोशन 1D मोशन में आपने पढ़ा है।
है ना, कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन सीधा डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिया है, तो प्लस जी मैंने लिखा है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बना आपका H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और यहां पर दूसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज बना वो क्या बना, तो V बराबर U प्लस GT। क्लियर कि V बराबर U प्लस GT। चलिए हो गया बेटा इसको। अब नेक्स्ट क्या है, तो मैंने टी टाइम के बाद इस बॉल की वेलोसिटी भी मैंने निकालने के लिए सीख गया कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे सीधा वर्टिकली थ्रो किया जाता है तो उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो सकती है, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल क्या हो सकता है। क्लियर। और ड्रॉप का केस भी मैंने कर लिया था कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे सीधा ड्रॉप किया जा सकता है तो ड्रॉप के केस में हम कैसे एच कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह मैंने कर लिया था। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि बच्चों अगर इस बॉल को, अब क्या है, अब अगर किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो क्या होगा। क्या करें कि अगर हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो क्या हो सकता है। तो उसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल लेंगे, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब भी किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जाएगी तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो यहां पर इसके ऊपर एक दो इक्वेशंस लगाते हैं, इसके बाद यहीं पे आज का वीडियो जो है वो 30 मिनट्स का बना के हम यहां पे वीडियोज को हम बंद कर देंगे। क्लियर बच्चों, मान लेते हैं कि इक्वेशंस दिया हुआ है कि इक्वेशंस है कि a ball is vertically throw downward with initial velocity 30 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल आफ्टर 4 सेकेंड और पार्ट इसका बी में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड इज व्हाट। यानी कि किसी हाइट से किसी बॉल को सीधा वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड विथ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी हाइट से किसी बॉल को सीधा वर्टिकली थ्रो किया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैसे, तो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो बॉल द्वारा 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और U कितना है, तो 30 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो 4 प्लस 1/2 इंटू G का वैल्यू 10 कंसिडर कर लें, और T का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 2 से कट जाएगा 16 तो हो जाएगा 8, और फाइनली क्या आ जाएगा, तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 120 प्लस 10 इंटू 8 यानी कि 80, और यहाँ से आ जाएगा 120 प्लस 80 बराबर 200 मीटर। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन दिस केस क्या हो जाएगा, तो 200 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्व किया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन की वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे कि V बराबर U प्लस क्या लिखते हैं, GT लिखते हैं। तो V बराबर U कितना दिया हुआ बच्चों, तो U दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 प्लस G कितना, तो 10 कंसीडर कर ले, और T कितना दिया हुआ है टाइम,
तो 4 सेकेंड। तो यहाँ से 4, तो यहाँ से जाएगा कि 30 प्लस 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए कि पहले इस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनली 4 सेकंड के बाद इस बॉल की वेलोसिटी कितनी आ गई, तो आ गई 70 मीटर पर सेकंड। इनकी वेलोसिटी क्या हुई, टाइम के साथ इंक्रीज हुई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर किसी बॉल को वर्टिकली थ्रोन किया जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, या फिर ड्रॉप भी किया जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो उस बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होती है, तो क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन दैट्स बॉल। क्योंकि उस बॉल के ऊपर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है, और पॉजिटिव जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इस वजह से उस बॉल की जो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या होती है, तो इंक्रीज होती है। क्लियर। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हेन द बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, when a ball is vertically thrown in upward direction with initial velocity u, then उसके वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको यह भी बतला दूं कि जब किसी बॉल को हम वर्टिकली थ्रोन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है। बट यहां पर बात आती है कि सर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज क्यों आती है, तो टाइम के साथ डिक्रीज क्यों होती है, इसकी आंसर या तो ढूंढकर आप हमें कमेंट्स करेंगे, या फिर आप कोशिश करेंगे अपने बुक्स में इसकी आंसर ढूंढने की, वरना फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिरकार किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो किया जाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उस बॉल की जो वेलोसिटी जो होती है वो एट अ मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज होती है तो क्यों होती है, इंक्रीज होती है तो क्यों होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, वीडियो का एंजॉय कीजिए, वीडियोज आप देखते रहिए, वीडियोज को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।